मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, कहा गांवों तक न पहुंचे महामारी का संकट। पीएम ने कहा लॉकडाउन लागू करने में सभी की भूमिका बेहद अहम, राज्यों ने निभाई अपनी जिम्मेदारी, लेकिन 2 गज दूरी में ढील दी गई, बढ़ेगा संकट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पैसेंजर ट्रेन चलाने के फैसले का विरोध किया, कहा रेड जोन में है महानगर, तेजी से फैल सकता है वायरस। नीतीश कुमार ने की सख्ती बरकरार रखने की हिदायत, कहा लॉकडाउन बढ़ते ही बड़ी संख्या में वापस लौटेंगे लोग, गहरा सकता है संकट। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी ने दिखाए तीखे तेवर, लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन, कहा साथ लड़ने की जरूरत, राजनीति से बचने की सलाह। महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। उद्धव ठाकरे ने कहा लॉकडाउन के बिना कोरोना काल में आगे बढ़ना असंभव है। पीएम के साथ बैठक में अशोक गहलोत ने भी की सख्ती की मांग, कहा रेड जोन में रहने वालों को न मिले ग्रीन जोन में जाने की इजाजत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार, 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा संक्रमित, 2,200 से ज्यादा मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 21,000 मरीज स्वस्थ, 44,000 से ज्यादा का चल रहा है इलाज। कोरोना की मार से बेहाल महाराष्ट्र, मरीजों की संख्या 22,000 के पार, 832 मरीज गंवा चुके हैं जान। गुजरात में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मरीज, 493 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 126 नए मामले, राज्य में अब तक 3,900 से ज्यादा संक्रमित, 110 गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में 7,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा, 73 की मौत, 2,000 से ज्यादा स्वस्थ। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3600 के पार, 215 मरीजों की हो चुकी है मौत। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की वापसी की मुहिम जारी, 10 मई तक भारत पहुंचे 4,000 हिंदुस्तानी। कल से चरणबद्ध तरीके से बहाल होगी रेलवे सेवा, दिल्ली से 15 राज्यों के बीच चलेंगी 15 ट्रेनें, आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही स्टेशन पर होगी एंट्री। गृह मंत्रालय ने कहा अलग से कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं। ट्रेन से यात्रा दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, मास्क भी जरूरी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा चुकी है 468 ट्रेनें, अब तक करीब 5 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया गया। राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय के आदेश, सड़क या रेल की पटरियों पर यात्रा करने वाले मजदूरों को घर पहुंचाने का करें इंतजाम। अगले कुछ हफ्ते तक रोजाना 100 श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना, सभी राज्यों से रेलवे को सहयोग देने की अपील। 12 मई से रेल ऐलान के बाद रेलवे स्टेशन की साफ सफाई का काम शुरू, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया सैनिटाइजेशन। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नियमों में बदलाव, जिस राज्य में पहुंचेगी ट्रेन वहां 3 स्टेशनों पर रुकने की इजाजत। कल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के वक्त का ऐलान, नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए शाम 3:45 बजे चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली से रांची के लिए शाम 4 बजे खुलेगी ट्रेन, रांची पहुंचने का वक्त सुबह 10:30 बजे। नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन का वक्त शाम 4:25, सुबह 8:15 पर मुंबई पहुंचेगी। नई दिल्ली से इलाहाबाद के लिए शाम 7:55 पर चलेगी ट्रेन। श्रमिक ट्रेनों में अब ज्यादा लोग कर पाएंगे सफर, स्लीपर कोच की संख्या के हिसाब से तय होगी यात्रियों की तादाद। सूत्रों के मुताबिक 17 मई से शुरू हो सकती है विमान सेवाएं। डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने एयरपोर्ट का दौरा किया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऑपरेशन की तैयारियां पूरी, यात्रियों के सामान के लिए बनाई गई अल्ट्रा वायलेट टनल। पुणे से हरिद्वार के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, करीब 1200 यात्रियों की घर वापसी। पुणे से 2 बसों में रायपुर के लिए रवाना किए गए मजदूर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल सफर करने से रोका। सीआरपीएफ में संक्रमण के 2 नए मामले, अब तक 760 जवान हो चुके हैं बीमार। बीएसएफ के 6 और जवान बीमार, 281 को शिकार बना चुका है वायरस। आईटीबीपी में कोरोना का नया मरीज, अब तक 156 जवान हो चुके हैं संक्रमित। उत्तराखंड वापसी के लिए करीब 2 लाख लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन, अब तक घर पहुंच चुके हैं 34,000 से ज्यादा लोग। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 862 मामले, 31 गंवा चुके हैं जान। रेड जोन में है दिल्ली के सभी 11 जिले, कंटेनमेंट जोन की संख्या 82 तक पहुंची। श्रम शक्ति भवन का एक अधिकारी संक्रमित, 6 मंजिला इमारत में 4 मंत्रालयों के दफ्तर सील। कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने पहुंची सपना चौधरी, नजफगढ़ थाने में पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर बनाई पूरियां। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का वार, मनोज तिवारी ने कहा कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा छिपाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं केजरीवाल। अयोध्या में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोली जा रही है दुकानें, नियमों का पालन न करने पर दुकान बंद करने की चेतावनी। यूपी के संत कबीर नगर पहुंचे हजारों प्रवासी मजदूर, थर्मल स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन के दौरान उड़ी सामाजिक दूरी की धज्जियां। सहारनपुर में 2 दिन में 31 मरीज स्वस्थ, फूल लेकर अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। शहर में अब तक 41 मरीज। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी साफ सफाई शुरू, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के डिब्बों में
सैनिटाइजेशन किया गया। कानपुर के एक होमगार्ड की अपील, पीएम को ट्वीट करके कहा मेरे शरीर पर किया जाए कोरोना वैक्सीन का ट्रीटमेंट। गाजियाबाद में 3 सोसाइटियों पर 11,000 का जुर्माना, अधिकतर क्षेत्र से बाहर जाकर आरडब्ल्यूए ने जारी किए थे आदेश। यूपी में कोरोना वॉरियर्स को भी निशाना बना रहा है वायरस, अब तक 74 पुलिसकर्मी संक्रमित। उत्तरकाशी में गुजरात से आए 4 युवकों में से एक मिला कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती, तीनों स्टेज दोस्त क्वारंटीन। महाराष्ट्र में कोरोना संकट की मार, पुलिस वालों पर 24 घंटे में 221 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के कोरोना कर्मवीर कांस्टेबल सचिन ने दी बीमारी को मात, घर लौटने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जाने वाले एक गिरोह को हिरासत में लिया। चेकिंग के दौरान खुली पोल, 2 ट्रक में मिले 100 लोग। दिल्ली से यूपी एसेंशियल सर्विस के बहाने चलता था गोरखधंधा, गिरोह के लोग हर मजदूर से 500-1500 रुपए तक वसूल करते थे ट्रक का भाड़ा। मुंबई में भायखला जेल की महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। विदिशा के भोपाल सागर मार्ग पर दिखी महाराष्ट्र के ऑटो, बाइक और टैक्सी की कतार, बिहार की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों का रेला। जयपुर के रेड जोन में कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतरे हजारों मजदूर, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मजदूरों को वापस भेजा। चूरू में बढ़ी गर्मी, पारा 45 डिग्री के पार, कोरोना योद्धाओं को छाछ रबड़ी पिलाकर राहत देने की कोशिश कर रहे सामाजिक संगठन। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए नगर निगम ने कसी कमर, 5000 बेड का अस्थायी कोविड सेंटर तैयार। झारखंड में गाड़ी में एसी चलाकर यात्रा करने पर प्रतिबंध, कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही सस्पेंड, सराय रोहिल्ला इलाके में शराब के बदले पैसे लेने का आरोप, वीडियो वायरल। सिर्फ डिजिटल पेमेंट पर होगी राशन की होम डिलीवरी, अहमदाबाद नगर निगम का फैसला। प्रवासी मजदूरों की वापसी से बिहार में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, बेगूसराय में कुछ लोगों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव। जालंधर में सब इंस्पेक्टर ने पत्रकारों को डंडे से पीटा, वीडियो वायरल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में रेप का एक आरोपी, आने से बचा हड़कंप, रेप पीड़ित लड़की, रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में तब्दील हुए दिल्ली के होटल, विदेश से आने वाले भारतीयों के लिए किया गया इंतजाम। लॉकडाउन के बीच पक्षियों की प्यास बुझाने में जुटे युवक, पेड़ों पर लटकाए गए करीब 150 डिब्बे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांस्टेबल ने रौब झाड़ने के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर तानी बंदूक, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लॉकडाउन के बीच महोबा में हैरत अंगेज तस्वीरें, आकाशीय बिजली गिरने से सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ से फूटी आग की ज्वाला। सुकमा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 नक्सली जवान गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष, मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच पथराव, वीडियो के आधार पर केस दर्ज। आसनसोल में लॉकडाउन के बीच बिजली पानी को लेकर प्रदर्शन, रविवार को आंधी और बारिश के दौरान बंद हुई थी सप्लाई। पंजाब सरकार के बाद जालंधर तहसील में कामकाज शुरू, तहसील खुलते ही रजिस्ट्री करवाने पहुंचे लोग। आसनसोल में भी सरकार से मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम करने की मांग। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर मजदूरों का धरना, घर वापसी की मांग। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए किया बसों का इंतजाम, सैकड़ों लोगों को घर पहुंचाने की कोशिश की। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया इलाके में कई दुकानदारों के कटे चालान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवाने पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में करीब 2000 कोरोना मरीज, 185 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना संकट के बीच सिक्किम ने रचा इतिहास, 3 महीने में सामने नहीं आया संक्रमण का एक भी मामला। जयपुर से साइकिल से चलकर बिहार के सासाराम पहुंचे मजदूर, पैरों में पड़े छाले। लॉकडाउन में पैसे खत्म होने पर घोड़ा गाड़ी से भागलपुर से बरेली के लिए निकले दिहाड़ी मजदूर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।